ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारा जीवन हीरे तुल्य है। क्यों कहा गया है कि हमारा जीवन हीरे तुल्य है? क्योंकि आप देखते होंगे कि जितने भी जीव जंतु हैं उनमें कुछ भी सोचने की ताकत नहीं है। वो सिर्फ उनके अंदर इतनी सोचने की पावर है कि मुझे खाना पीना और ये सब करना है। लेकिन परमात्मा ने इंसान को ही एक ऐसा जीवन दिया है, वो अच्छे से सोच विचार सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंसान के ही कर्म जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। जानवरों में भी अभी वो प्यार है, वो अपनापन है और वो एकता में रहते हैं। लेकिन इंसान आज इतना बदल गया है कि जिसके लिए ये गाना भी जो है परफेक्ट है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इंसान ही सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। चेंज भी क्या हुआ है, इतना चेंज हो गया है जो भाई भाई का प्यार नहीं रहा। आपसी टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरे को कोई कुछ समझता ही नहीं है, ऐसा समय आ गया। तो ये समय क्यों आया? कभी विचार किया कि ऐसा समय क्यों आया? क्योंकि हर एक के थॉट्स, हर एक के विचार दूसरे के प्रति नेगेटिव हैं। कोई अच्छा सोचता ही नहीं है, अच्छा बोलता ही नहीं है। एक दूसरे के साथ व्यवहार ऐसा करेंगे जो उसको 1 मिनट में, 1 सेकंड में क्या बोल देंगे। तो अपने विचारों को चेंज करना ही जीवन है। अगर हमने अपने विचार पॉजिटिव बना लिए, अपने विचारों को हमने शुद्ध बना लिया, तो हर एक के प्रति भावना भी अच्छी रहेगी। अभी भावनाएं भी एक दूसरे के प्रति अच्छी नहीं है। पहले एक दूसरे के प्रति प्यार था, स्नेह था, तभी रिश्ते जो हैं बहुत अच्छे निभते थे। तो परमात्मा ने हमारे जीवन को हीरे तुल्य इसीलिए कहा क्योंकि हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विचार करके हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। लेकिन इंसान ने मन और बुद्धि को मिला दिया, और जो अगर हमारे मन को बुद्धि कहती है कि ये अच्छा है, तो भी उस काम को बुद्धि जो है, मन जो है, करने नहीं देता है। क्योंकि बुरे विचार जो है आज मन पर ज्यादा हैवी हो गए हैं। बुरे विचार जो है इंसान को, अगर आज हम किसी के पास 15 मिनट भी बात कर लेते हैं तो वो नेगेटिविटी की बातें ज्यादा करता है, पॉजिटिविटी की कम करेगा। तो इसलिए मन पे बोझ ज्यादा किसका है? बुरे विचारों का। तभी इंसान जो है गलत कर्म कर रहा है। पहले कितना एक दूसरे का सत्कार होता था, हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करना, पाँव छूना। आज तो कुछ रहा ही नहीं है। और तो और राम राम भी सब भूल गए। हेलो हाय ये सब चल रहा है। तो हाय शब्द भी कितना वो लगता है, जैसे कोई एक दूसरे को हाय बोलता है। तो हाय माना क्या? हाय हाय की दुनिया जो हो गई है। इसलिए अंदर भी हलचल है। अपने अंदर वो प्यार जगाइए, वो अच्छे संस्कार धारण कीजिए, तो भारत को स्वर्ग बनने में फिर देर नहीं लगेगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में ये बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है कि आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे को। क्योंकि दुनिया, वो कहते हैं कि दुनिया कोई ऊपर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग इसी धरती को बनाना है हमने। ऊपर स्वर्ग होता तो जो दुनिया जा रही है स्वर्ग में ही जा रही है। कहते हैं ना फलाना स्वर्ग चला गया, तो ऊपर स्वर्ग नहीं है। जब इंसान शरीर छोड़ करके जाता है फिर वापसी आता इसी दुनिया में है। किसी के साथ हमारा हिसाब किताब है बहुत ज्यादा, तो उसके घर में हम जन्म लेते हैं और फिर दोबारा वहां लेना देना हमारा शुरू हो जाता है। आज हमने एक छोटी सी ऐसी बात सुनी, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कि एक माँ ने अपने बच्चे को मार डाला। नहीं तो माँ का नाम कितना ऊंचा था। एक माँ को ही कहते थे कि माँ जो है कभी नहीं बदल सकती, सारी
दुनिया बदल जाए लेकिन माँ नहीं बदल सकती। आज वो काम भी कलयुग में हो रहे हैं जो हमने सुने भी नहीं थे। मुझे तो सुन करके भी ताज्जुब होता है कि दुनिया के अंदर इतना मतलब दिल ऐसा हो चुका है कि वही माँ जो अपने बच्चों को मन्नत से लेती है, 8 साल बाद उसके घर में बच्चा हुआ और उसी माँ ने जो है अपने बच्चे को मार डाला। तो ये सब क्या है? ये सब कर्म कहानी है। हमारा कोई अगले पिछले जन्म का संबंध होता है जो हमें संतान मिलती है, फिर वही संतान हमारे को वही दुश्मन सा नजर आने लग जाता है। किसी टाइम उस बच्चे ने माँ को मारा होगा और फिर वही माँ बन करके अपने बच्चे को मार रही। तो ऐसा समय चल रहा है, लास्ट का समय चल रहा है, कलयुग का एंड है। तो कलयुग के एंड में जैसे आप कोई फिल्म देखते हो तो फिल्म में बाद में लास्ट में कितनी मार कुटाई ये सब होता है। तो ये कलयुग की जो फिल्म है ये लास्ट सीन है। तो लास्ट में कोई किसी का नहीं है, बस सब अपने अपना हिसाब किताब लेने के लिए खड़े हैं। तो ताज्जुब भी नहीं हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हो कि ये संसार फिर से दोबारा स्वर्ग बने। ये संसार में फिर वही संस्कार आए जो संस्कार पहले बच्चों में होते थे। आज वो संस्कार नहीं है, तब सब ये हो रहा है। मुझे तो बहुत ही, मैं पहले कभी ऐसे कुछ देखती नहीं थी, कुछ सुनती नहीं थी, अभी देखती हूँ तो बहुत ताज्जुब होता है कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं जो इतने बड़े बड़े कांड कर देते हैं। बाबा ने हमें बचपन से ही इतनी अच्छी शिक्षाओं से सजाया। जो व्यक्ति बचपन से ही मान लो सिमरन की तरफ चलता है या सत्संग वगैरह सुनता है, वो व्यक्ति कभी उल्टे काम में पड़ ही नहीं सकता। उसको वही चीजें ही अच्छी लगती हैं, अच्छा सुनना, अच्छा देखना या अच्छा बोलना, ये सभी अच्छा लगता है। तो अपने वही संस्कारों को इमर्ज करो जो हमारे अंदर पहले अच्छे संस्कार थे। तो ये भारत स्वर्ग बनने में फिर देर नहीं लगेगी। जैसे पहले माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार देते थे, तो ऐसे हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। ज्यादा पैसे वाले लोग ही इस समय परेशान हैं, दुखी हैं, वही ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं उनके घरों में। तो हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने चरित्र को ऊंचा बनाना है, अपने अपने भारत देश का नाम जैसे पहले ऊंचा था वैसे ही ऊंचा रखना है। कोई भी ऐसे उल्टे काम करके अपने जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं करें, अपने जीवन को अच्छे से जी। ओम शांति।